नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टडी यूनिट के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है डाटा एंट्री वर्क के बारे में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री वर्क के नाम पर लाखों लोगों से किस तरीके से फ्रॉड कंपनियां डाटा एंट्री के नाम पर यूज़र को पागल बनाकर उनसे रुपया हेटती है और किस तरीके से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आज हम सभी इसके बारे में जानेंगे। मैंने डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बनाया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअल डाटा एंट्री वर्क होता है। डाटा एंट्री वर्क में आपको नॉर्मली टाइपिंग आनी चाहिए और एक्सेल वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप होना चाहिए और आप डाटा एंट्री वर्क कर सकते हैं। इसका कंपनियां फ़ायदा उठाकर काफ़ी लोगों को ठगती है। नॉर्मली डाटा एंट्री वर्क में कुछ PDF फॉर्मेट में या वॉइस में या अन्य किसी फॉर्मेट में आपको डाटा को एंटर करके कंपनी को देना होता है। एक्चुअली डाटा एंट्री वर्क में आपको कंपनी द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में टाइप करके उनको देना होता है, जिसके बदले कंपनियां आपको पेमेंट कर देती है। और आज प्रेजेंट टाइम में डाटा एंट्री के नाम पर बहुत सी फ्रॉड कंपनियां मार्केट में अच्छी तरीके से चल रही है, जो यूजर्स को पागल बनाकर उनसे काफ़ी रुपए लूटती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इनके पूरे प्रोसेस से लेकर इससे बचने का उपाय सबके बारे में बताऊंगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डाटा एंट्री जो फ्रॉड कंपनियां होती है, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य किसी तरीके से ऐसे यूज़रों को ढूंढती है कि जो फ़िलहाल काम नहीं कर रहे और इसको काम की ज़रूरत होती है। एक बार यूज़र्स को ढूंढने के बाद इनका एक पूरा प्रोसेस होता है जो आज मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से इनका नेटवर्क काम करता है और किस तरह से ये किसी यूज़र को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपये लूटती है। सबसे पहले ये ऐसे यूज़रों को ढूंढती है जो भाई उनको काम क्या हो सकता है। इसके बाद एक बार यूज़र को ढूंढने के बाद व्हाट्सएप या किसी अन्य तरीके से यूज़र को फेक फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से मैसेज करती है और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको किस तरीके से जॉब करना है और आपका पेमेंट किस तरीके से, कैसे, कब और कितने टाइम में आपका पेमेंट दिया जाएगा। उस समय आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा काम है और आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसके बाद जब उनको लगता है कि भाई यूज़र फंस रहा है धीरे धीरे, तो वो ये काम करते हैं कि वो यूज़र से अपनी यूज़र की प्राइवेट डिटेल, एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स लेती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेती है। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाता है और वेरिफिकेशन के बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यूज़र को लगता है कि भाई ये कंपनी अच्छी है और ये अब मुझको पैसा दे सकती है, और इनकी ख़ास बात है कि इनकी जो वेबसाइट होती है वो भी इस तरीके से डिज़ाइन की हुई होती है कि आप या कोई भी यूज़र ये देख कर नहीं बता सकता है कि ये कंपनी फ्रॉड है कि नहीं। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 95 जो कंपनी डाटा एंट्री का काम दे रही है वो 95% फ्रॉड है।
इंटरनेट पर कोई भी नहीं बैठा है जो आपको फ्री फोकट में पैसा देगा। एक बार जब आप डाटा एंट्री जॉब में उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हो तो आपको एक टारगेट दिया जाता है। यह महीने का, सप्ताह का या कुछ लिमिटेड टाइम का हो सकता है। इसमें आपको कहा जाता है कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरीके से काम करना है, और आपको ये कहा जाता है कि आपकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। जैसे यूज़र काम को करने बैठता है तो उसको करता है और कंपनी का टारगेट इस तरीके से होता है कि यूज़र किसी भी हालत में काम को पूरा ना कर सके। इसमें से जो कंपनी के द्वारा काम किया जाता है इसमें से 80 to 90% लोग इस काम को नहीं कर पाते और कुछ % लोग काम को कर भी लेते हैं। पहले तो हम उन लोगों की बात करते हैं कि जो काम को नहीं कर पाते तो वो यूज़र क्या करता है कि कंपनी के पास कॉल करता है और उनसे पूछता है कि मैंने अभी काम वगैरह नहीं किया, तो कंपनी बोलती है कि आपको इसमें लेट फीस वगैरह देनी पड़ेगी जो आपको बाद में मिल जाएगी। तो वो लेट फीस के नाम पर यूज़र से 2 से 5 हज़ार रुपये ले लेते हैं और इस जाल में काफ़ी यूज़र फंस जाते हैं। और जो काम पूरा कर लेता है, जो टाइम दिया हुआ है कंपनी के द्वारा, तो उसको कहा जाता है कि भाई आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। क्यों मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसको ट्राई किया था और एक एनालिसिस किया है मैंने सितंबर जो वेबसाइटों के द्वारा, और मुझे बहुत ही अजीब चीज़ पता लगा है। मतलब लाखों में लोग हैं जो डाटा एंट्री वर्क के नाम पर उनको ठगा जा रहे हैं। एक बार जब यदि आप इनका जो लिमिटेड टाइम में वर्क दिया हुआ होता है और यदि आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको कंपनी के द्वारा बोला जाता है कि आपने जो काम किया है वो अभी लिमिटेड टाइम में नहीं किया है, तो इसके लिए आपको फाइन फीस देनी पड़ेगी। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनियां पूरी तरह से फ्रॉड होती है। इंटरनेट पर जितनी भी कंपनियां ये बोलती है कि भाई आप हमें पैसा दीजिए, कुछ अमाउंट बाद में हम आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे, उनमें 95 कंपनियां फ्रॉड होती है। तो इसमें अधिकतर लोग इसको जो लेट फीस इसको पे कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि कोई यूज़र पे नहीं करता है तो वो उनको धमकी वगैरह देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और हम आप पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इससे कुछ यूज़र डर जाते हैं। ये कंपनियां इन कंपनियों का एक प्रोसेस होता है कि, और इस प्रोसेसिंग में से यदि कोई यूज़र फंस जाता है तो वो हर तरीके से यूज़र को ब्लैकमेल करती है और उससे रुपए लूटने की कोशिश करती है। यदि आप कंपनी को मना कर देते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, और ये बात मैंने भी कंपनी को बोली थी। जैसे एग्जांपल एक कंपनी है रिज्यूमे रिसर्च, इंटरनेट पर है, ये हज़ारों लोगों के रुपए लूट चुकी है। मैं आपको दिखा दूंगा इसके कुछ स्क्रीनशॉट किस तरीके से काम करती है। और ये रिज्यूमे रिसर्च जो वेबसाइट है इसमें से एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और कंपनियाँ भी इसी तरीके से काम करती है। तो ये लीगल एक्शन के नाम पर आपको ये धमकाती है कि आप जो लेट फीस है उसको पे करो, नहीं तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उस टाइम आपने सिग्नेचर भी किया था, तो सिग्नेचर भी हमारे पास है। हम बैंक से आपकी लीगल एक्शन लेंगे और आपको बैंक में ऐसे कुछ डराएंगे कि बैंक वगैरह खाली गुली कर देंगे। आपके पास मैसेज आएगा भाई लीगल एक्शन का, कि पहली बात जो कोर्ट है कभी भी आपको लीगल एक्शन भेजेगा तो आपको कभी भी मेल नहीं करेगा।
ना ही कोई मैसेज भेजेगा, ना ही व्हाट्सएप पर करेगा, आपको वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएगा। ये कंपनियां ये पहले ये देखते कि मतलब यूज़र पैसे देगा या नहीं देगा। तो यदि उनको लगता है कि यूज़र डरा हुआ है और पैसे दे सकता है तो वो उनके पीछे 1 महीने से 2 महीने तक पीछे लगी रहती है जब तक कि यूज़र पैसा उनको ना दे दे। इन कंपनियों का एक प्रोसेस होता है जिसमें एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इसके आप समझ सकते हैं कि कंपनी किसी यूज़र को फ्रॉड करने के लिए चार पिलर से होकर गुजरती है। पहले पिलर में आपको धमकी दी जाती है, दूसरे पिलर पर आपको पुलिस के ऐसे डराया जाता है कि आप पर पुलिस केस वगैरह हो जाएगा, और तीसरे पिलर में आपको जो कोर्ट के द्वारा आपके द्वारा मेल पर या व्हाट्सएप मैसेज या और कुछ कहीं भी आपको कांटेक्ट किया जाता, फ़ोन कॉल वगैरह के द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाता है और आपको धमकी दी जाती है जल्दी से जल्दी पे करो, नहीं तो आप पर लीगल एक्शन ले लिया गया है, और आपको फर्जी लीगल नोटिस भेजा जाता है। और पिलर 4 में आपको खिलाफ यदि उनको विश्वास हो जाता है कंपनी को कि यूज़र उनके जाल में फंस चुका है, तो कंपनी उनको पोस्ट ऑफिस से लीगल नोटिस भी भेज सकती है। ये इन कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क होता है। ये कंपनियों में मिनिमम 50 से 100 अलग अलग कंपनियों में 10 से 50 इनके द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, इनका जो कस्टमर केयर सपोर्ट ईमेल आईडी और जो इनका जो एड्रेस होता है, ये सभी फ्रॉड होते हैं। और पहली बात, ये कंपनियां इस कारण से सबसे ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये इनके टारगेटेड जो ऑडियंस होते हैं वो नॉर्मली जिनके पास फ़िलहाल जॉब नहीं है, ये उनको टारगेट करती है। और कोई यूज़र भी ये नहीं चाहता कि उसके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन लिया जाए। इसी डर के कारण वो कंपनी को पैसा दे देता है, और कुछ यूज़र जैसे मेरे जैसे कंपनी को सबक सिखाते हैं। इसमें यदि यूज़र देने के लिए मना कर देता है तो कंपनियां उसको 2-3 बार कॉल करेगी, मैसेज करेगी। इसके बाद उनको समझ जाएगी कि यूज़र नहीं देगा। यदि कोई दे सकता है तो उसको पीछा करते ही रहेगी, मतलब मैसेज उसको अलग अलग तरीके से डराएगी जब तक कि वो पैसा ना दे दे। आप इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं? और वो कंपनी आपको ये कहकर भी डराती है कि आपके सिग्नेचर हमारे पास है, हम इनका मिसयूज कर सकते हैं। पहली बात तो आपको इन फ्यूचर यदि कोई भी डाटा एंट्री वर्क या किसी भी कहीं भी अपने जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कभी भी मत दीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स में आपकी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। एग्जांपल के लिए आधार कार्ड में आपकी सभी बायोमेट्रिक और सभी जो जानकारियाँ है वो है। ये जो कंपनियां होती है इनका जो इन डाटा को कई वेबसाइटों पर जाकर इनको सेल कर सकती है। तो प्लीज़ आप कभी भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कभी भी ऑनलाइन मत दीजिए। कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट के अलावा अधिकतर सभी वेबसाइटें आपके डॉक्यूमेंट्स को चुरा सकती है और इनका मिसयूज कर सकती है। और आप इस प्रॉब्लम के बाहर कैसे निकल सकते हैं? पहली बात, जब आपको उन कंपनियों का या उनका जो लीगल नोटिस के नाम पर उनका कॉल आए तो आप उनको धमका सकते हैं। आपको जो गाली वगैरह आती है, आप दिल चाहे उतनी गाली दे सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके खिलाफ़ वो कभी भी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। किसी भी कंपनी के पास ये राइट्स नहीं है कि कोई यूज़र उस कंपनी में काम ना करना चाहे तो उसको पे करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करती है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, इन पर कोई अभी तक लीगल एक्शन नहीं ले रहा।
कोई इनकी कंप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ये बढ़ रही है। यदि आपके पास उनके एडवोकेट का फ़ोन आए, जो मेरे पास भी आया था, आप उनको धमका सकते हो और उनको जो गाली देना चाहो दे सकते हो। वो आपके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ आपको डरा सकते हैं। और यदि आपने उनको पे कर दिया तो वो आप पर ज़्यादा भारी होंगे और आपको और धमकाएंगे, डराएंगे, जब तक कि आप पे ना कर दो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी हालत में ऐसे किसी डाटा एंट्री के नाम पर जो वेबसाइटें चल रही है उन पर ना ही तो पहले ना ही बाद में कभी पे मत करना। और यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है डाटा एंट्री या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।